नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 वर्ष का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हुआ और जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी के इन 2 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि जब भी देश के शीर्ष मुख्यमंत्री का वर्णन किया जाता है तो उसमें हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शीर्ष स्थान मिल जाता है। और क्योंकि जिस तरह से सीएम धामी के द्वारा जनहित के कार्यों का किया जा रहा है और जन समस्याओं के निदान के लिए वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में झोंक रखा है और इसलिए हम उनके इस 2 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए बधाई देते हैं। अपने अनेकों उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान करके किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। दायित्व की आस लगा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की अच्छी खबर है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और साथ ही दायित्व बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि दायित्व बंटवारे को लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहे दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं और साथ ही यह भी कहा कि दायित्व बंटवारे को लेकर पहले जो लिस्ट वायरल हुई थी जो कि पूरी तरीके से फेक थी, उसको लेकर पार्टी ने जांच भी करवाई है, लेकिन जांच में यह पाया गया है कि पार्टी के किसी कार्यकर्ता के द्वारा यह साजिश नहीं की गई है। काम करते हैं तो चिंता सामूहिक रूप से हर तरीके से हर स्टेज में बनी ही रहती है। दायित्व मिलने के बाद भी चिंता बनी रहेगी, वो बाहर जाएंगे उनको चिंता बनी रहेगी, जो बन जाएंगे उनको अच्छा करने की चिंता बनी रहेगी। तो चिंता तो एक जीवन का पार्ट है, ये रहने वाला है जी। संगठन की ओर से प्रोसेस पूरा हो चुका है? हाँ, सब प्रोसेस पूरा हो चुका है। जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे उस दिन घोषणा कर देंगे उसकी। क्योंकि विवाद विषय पर कोई चर्चा हुई नहीं, इतना जरूर हमने आग्रह किया कि जल्दी, क्योंकि अवसर इसलिए बहुत जगह चर्चा हमने की नहीं है, लेकिन समय आने पर दायित्वधारी भी हम लोग बनाएंगे। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं और बैठक में बताया गया है कि एजेंसी द्वारा विभिन्न शहरों में लगभग 819 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा है कि देहरादून में THDC और यमुना कॉलोनी के विकास कार्य को मई 2024 तक पूर्ण किया जाए और बाकी कार्यों को जून 2025 तक पूर्ण किया जाए और रायपुर, टनकपुर और हल्द्वानी की परियोजनाओं को जनवरी 2024 तक धरातल पर उतारा जाएगा। और शहरी विकास मंत्री ने एजेंसी द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रभावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की है। इसके लिए जर्मन बैंक के साथ MOU भी साइन किया जा चुका है। देखिए, उसदा के जो प्रोग्राम हमारे पहले से आउटगोइंग है उसमें मुख्य रूप से आपका बंजारा वाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, THDC एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सिविल सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारा वाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से ही हो। हालांकि इसमें जो THDC एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्ट्स हैं जून 2025 तक की इनकी मियाद है।
कोटद्वार के मालन नदी पर बने पुल के टूटने को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को पुल टूटने की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही उन्होंने पुल के गिरने की वजह पूरी रिपोर्ट मांगी है। और सतपाल महाराज ने कहा है कि जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोले जाए। और बता दें कि राज्य भर में काफी सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है, जिन्हें जल्द खोला जाएगा। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने पुल टूटने की वजह की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि कोटद्वार के मालन नदी पर बना टूट चुका है पुल। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए हैं। और बैठक में गणेश जोशी ने कहा है कि भारी बारिश होने की वजह से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आने वाली 198 सड़कें बंद हो गई है और इनमें गढ़वाल की 137 और कुमाऊं की 61 सड़कें शामिल है और इन्हें जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैंने, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, आज जो पीएमजीएसवाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में 137, जिसमें पौड़ी में 47, चमोली में 12, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 11, देहरादून में 17 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुमाऊं में 61 सड़कें जो क्षतिग्रस्त। धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ कांवड़ मेला अपने अंतिम दौर में चल रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ आया है और हर की पौड़ी के हो या फिर हाईवे, तीर्थ नगरी की गली मोहल्ले सभी कांवड़ियों से भरे हुए हैं और बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से मां गंगा का जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों के वाहनों के जाने का सिलसिला निरंतर जारी है और बता दें कि आस्था के महाकुंभ कांवड़ मेले में अब तक हरिद्वार से 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़िया गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां पीएमजीएसवाई मार्ग पर वहीं आपको बता दें कि भगवा रंग से रंगी नजर आ रही है धर्मनगरी और आस्था का महापर्व कांवड़ मेला, जिससे कि हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों जल लेकर रवाना हो चुके हैं हरिद्वार से। है बड़ी कांवड़े आ रहे, साथ ही साथ मोटरसाइकिल से भी इसमें डाक के रूप में आते हैं। यहाँ पर लाखों कांवड़िए और एक कल से चरम पर चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। कुछ लोग एक सप्ताह पूर्व से यहाँ पर आ चुके थे और बैरागी के उनकी पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये कल दिन से जल लेके जाना शुरू हो गए हैं, जिनका लगातार सिलसिला चल रहा है इसमें। और ये अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें लाखों बाइक्स के साथ भी लोग आ रहे हैं और इसमें जो डाक कांवड़ की गाड़ियाँ वो भी निकल रही हैं। सावन की शिवरात्रि शिव के भक्त के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है और मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा हो जाती है। और यह भी माना जाता है कि शिव सावन में पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यही से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा प्रबंध कर लिए हैं और दक्ष प्रजापति मंदिर के महंत विश्वेश्वरपुरी का कहना है कि सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। आपको बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्त उमड़े हैं और आपको बता दें कि कनखल में ही निवास करते हैं शिव। सावन के मास में आपको बता दें कि इस दौरान भक्त कर रहे हैं शिव का जलाभिषेक।
सावन का महीना शिव का ही महीना है और दक्ष से नाता ये है कि दक्ष भगवान के कटे हुए धड़ के रूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान है। ये भगवान शिव की ससुराल है और श्रावण के महीने में भगवान अपनी ससुराल में ही निवास करते हैं। तो श्रावण के महीने में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में दूर दूर से लोग भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने आ रहे हैं। दूध, दही, फल, बेलपत्र, शहद, बूरा, जो भी श्रद्धानुसार उनको उपलब्ध होता है वो चीजें भगवान को लाके अर्पित करते हैं। सावन के शुभ मौके पर शिवरात्रि के यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो जल चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर महादेव हर सावन में यहीं पर विराजते हैं। एक सप्ताह पहले जसपुर रोड स्थित मिस्टर वाला गांव में एक जर्जर मकान दंपति के ऊपर गिरने से उसके घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और एक किशोरी घायल हो गई है, जिसका प्रशासन ने संज्ञान भी लिया था और सरकार ने मुआवजे के तौर पर उनको आर्थिक सहायता भी दी थी। इसके बाद इस्लाम नगर में मोहम्मद सईद का घर तेज बारिश होने की वजह से कमजोर हो गया है और मकान की बुनियाद बैठ गई है और दीवारों पर भी जगह जगह दरारें पड़ गई है और घर के गिरने के डर से उन्होंने घर खाली कर दिया है। गृह स्वामी मोहम्मद सईद ने बताया है कि पूरे मोहल्ले में जलभराव की समस्या होती है और 2 घंटे की बारिश में पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है और जिससे उनके घर की बुनियाद बैठ गई है और मकान गिरने के कागार पर आ गया है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित का यह भी कहना है कि प्रशासन उनकी इस परेशानी का संज्ञान नहीं ले रहा है। इसका कारण सर ये है कि मतलब ये रास्ते के कारण पानी भरा रहता है 24 घंटे, बारिश जितनी हो रही है इसी से दरार खा गया, मकान सारा फट गया, तो इसी में दिक्कत आ गई। पानी यह है कि मतलब 24 घंटे इसमें भरा रहता है और पानी की वजह से पानी है, रास्ते में बहुत पानी रहता है। आज तो आप आए हैं, सूखा है, 2 दिन बारिश हो गए, लेकिन यहाँ बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि हम इतने डूब कर निकलते हैं, बाल्टी से पानी उलीच के निकलते हैं रास्ते में। जब गहरा मोहल्ला हो गया, ऊंचा रास्ते की बनने की वजह से जो गहरे घर हैं उनमें भी पानी भरा, उनमें से हमारे बुनियादों में पानी भरा। फिर चारों तरफ जब रास्ते का पानी निकलेगा नहीं तो रास्ते में ही रहेगा, वो घरों में ही भरेगा। पानी के कारण पड़ी है, पानी भरने के बाद में रास्ता गहरा हो गया है, पानी भरा है, पानी के बाद में ये दरार खा गया सर। पानी के हमने रास्ते में रात में पानी से खींचा है, बर्तन निकाल के अपने यहाँ बाहर डाल रखे हैं सब। इसकी शिकायत किसी से की आपने? जी करी थी शिकायत साहब, कोई अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है अधिकारी कोई। पौरी विधायक राजकुमार पौरी ने नगर भ्रमण कर बरसात से पैदा हुई समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में नाली निकासी की पूरी व्यवस्था न होने से नाराजगी जताई है और वहीं बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया है और इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी है और विधायक पौरी ने एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग को जहां सड़कों पर बड़े गड्ढे और नाली निकासी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं उन्होंने नगर पालिका के ईओ और भी बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को और उससे परेशान हो रहे वाहन चालक और सवारियों को भी समस्या का निस्तारण करने को कहा गया है। नगर भ्रमण में जो समस्याएं हैं, नालियां हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से और जो टूट फूट हुई है, तो मैंने एनएच के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है उसको ठीक ठाक करवाएंगे और जो चौक हो रखी है, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों में घूमता रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत दिनेशपुर के विभिन्न वार्डों के 665 आवेदकों का चयन किया गया है और वहीं नगर पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे ने सभी लाभार्थियों को
वहीं मकान स्वीकृति होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शासन से सभी लाभार्थियों को के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है और स्वीकृति धनराशि नगर पंचायत को मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत देश के सभी निचले तबके के लोगों को मकान मुहैया कराया जा रहा है। गणेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने और इनके बोर्ड के साथियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया ताकि गरीबों के सर पे छत आनी चाहिए, जो मोदी जी की योजना है। और इसमें बहुत ईमानदारी से इन्होंने काम किया, जिसका प्रमाण है कि 1000 से ज़्यादा लोगों के 655 लोगों का आवास का पैसा एक साथ सैंक्शन कराया, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो 2 करोड़ रुपया आज यहाँ नगर पंचायत के खाते में आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो दिनेशपुर में जो है सीमा सरकार की वजह से इनको आवास योजना का लाभ मिला है और उन्होंने जो है बहुत मशक्कत की है आवास योजना के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो है आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन सीमा सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है और उनकी वजह से जो है बहुत लोगों को यहाँ पे आवास मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सालदे में वंसल्ट विधायक महेश्वर जीना ने ग्राम सिम गांव में पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर भवन का उद्घाटन किया है और खराब मौसम में ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और महिला मंगल दल ने पुष्प मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया और बता दें कि पंचायत भवन निर्माण 14.65 लाख से बनाया गया है। हमारे सिम गांव में 15 लाख रुपए की लागत से ये पंचायत घर बना है और इसका आज उद्घाटन हुआ है और पूरे सिम गांव को हम शुभकामनाएं धर्मनगरी हरिद्वार में 2023 कांवड़ मेले में अब अंतिम चरण पर है। अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़िए जल लेकर जा चुके हैं। अनुमान है कि यह आंकड़ा 4 करोड़ को भी पार करेगा। हरिद्वार डीएम धीराज सिंह गर्व्याल ने हरिद्वार के हिल बाईपास और हरकी पौड़ी के आसपास बने घाटों का निरीक्षण किया। हरिद्वार डीएम ने मोटर बोट में बैठकर हरकी पौड़ी के आसपास क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और स्नान कर रहे शिव भक्तों को सुरक्षित स्नान करने के लिए प्रेरित किया है। डीएम ने कहा कि इस वक्त पूरी धर्मनगरी शिवालय शिवमय हो रखी है और मां गंगा का आशीर्वाद कांवरियों को मिलेगा। यह साथ ही हमारी शुभकामनाएं हैं कि सभी कांवरिया अपने गंतव्य की ओर आराम से पहुंच जाए। इसमें देखिए, अभी मैं हिल बाईपास की तरफ से देख रहा था और जब पूरा हरिद्वार अगर आप देखेंगे तो सारे भोले की जयकारों से गूंज रहा। तो ये पूरा ये भक्तिमय आपका हो चुका है यहाँ पे। और आज तक लगभग 4 करोड़ के श्रद्धालु यहाँ पे कांवड़ श्रद्धालु जो कांवड़ लेने आए हैं वो लोग आ चुके हैं। तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि कल तक हो सकता है 4.5 और 5 करोड़ के बीच में कांवड़िए अपना कांवड़ लेके जाएंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद के विभिन्न थानों में फर्जी आय प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से सरकार के बाल विकास परियोजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से नंद गौरा योजना का लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अबुल हसन और दिलशाद निवासी महुआडबरा को गिरफ्तार किया है।
तो इसी क्रम में ये जसपुर थाने में एक मुकदमा हमने पंजीकृत किया और इसी क्रम में जब जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे, ये वादी जो थे उदय प्रताप सिंह जी, इनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए गए थे और इनके द्वारा जब ये जो जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, इनके द्वारा हमने जब इनकी जांच पड़ताल करी और तहसील जसपुर से जब इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, आय प्रमाण पत्र लिया, तो उसमें जो निर्गत आय प्रमाण पत्र था उसमें उसी आय प्रमाण पत्र की एक फर्जी कॉपी बनाकर, जो कि एक लोकल CHC सेंटर के द्वारा बनाई गई थी और उसमें आय जो थी उसको चेंज किया गया था, जो कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत कम आय में जो लाभ मिलना था उसको इंगित किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने आज क्रिंग स्थित कार पार्किंग में अधिकारियों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की। वहीं MDDA उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि शासन स्तर से निर्देशित किया गया है कि क्रिंग स्थित कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित किया जाए और जिसके लिए होटल मालिकों से बात की गई है और बाहर से आने वाले टैक्सियों को यहां पर पार्क किया जाएगा और कार संचालन करने वालों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण निजी विकास कार्यकर्ताओं से पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्ताव मांग रही है और मसूरी में एक निजी भूमि पर पार्किंग को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही विभाग द्वारा ऐसे स्थलों का भी चयन किया जा रहा है जहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। जो किंकर की पार्किंग बनी है जहां हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है, तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ उन पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। दिनेशपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में प्लांटेशन चंदन नगर को जाने वाले रोड के पास नदी किनारे पेड़ पर संदिग्ध हालात में वहीं 28 वर्षीय युवक वरुण गोलदार का फांसी से झूलता हुआ शव मिला और ग्रामीणों के अनुसार कुछ समय पहले मृतक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और कुछ समय बाद उन दोनों में तलाक भी हो गया था। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले पत्नी अपने प्रेमी को छोड़कर फिर पति के घर आ गई थी और लेकिन जैसे ही उसके प्रेमी को पता चला कि वो पूर्व पति के यहाँ चली गई है तो वह फिर से उसे लेकर वहां से चला गया और बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिसको हमारी टीम गई थी, जिसको SI मनोज कुमार द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल मुर्शेदी में भेज दिया गया। की हम जांच करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी। ये वरुण गोलदार नाम का शख्स है। इसकी पत्नी भाग गई थी और कोई एक लड़का जो है जवान लड़का वो लगा के ले गया था, मुझे तो नाम मालूम नहीं है। और वो लगाने के बाद उन्होंने जो है तलाक भी हो गया था और जो औरत जो है कल यहाँ पे आ गई थी, पता नहीं उस लड़के से फिर हो गया होगा। वो लड़का फिर आया था, इनको धमकी वमकी भी दे गया है कि तुम मेरी बीवी है, क्योंकि तलाक हो गया था, मेरी बीवी है और तुम इसको फिर अपने घर पे पनाह मत दो। धमकी का ऐसा हुआ ना, ये हमारा बहू का तलाक हो गया था यहाँ से 7-8 महीना पहले। अब तलाक होने की बात फिर ये एक लड़का के साथ घूमता है, रहता है। परसों रात अचानक आया हमारा घर पे बहू। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।